हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्रमचय संचय पढ़ रहे थे और क्रमचय संचय में कुछ आप लोगों की प्रॉब्लम्स आई थी। मैंने काफ़ी वीडियो इस पर बना दिए हैं, आप क्रम से उन सभी वीडियो को देखिएगा और कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे शेयर कीजिए। एक कुछ क्वेश्चन कंपटीशन में आए हुए थे और आप लोगों ने ये शेयर किए हैं, तो इनका मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो हम देखते हैं इन क्वेश्चनों को। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है NP4 रेशो NP5 इक्वल 1:3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। यदि NP4 डिवाइडेड या रेशो NP5 इक्वल 1:3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n का मान ज्ञात करो, n का मान ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। किसका मान ज्ञात करो? n का। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो आप लोग ये कहेंगे सर कि फैक्टोरियल NP4, फर्स्ट क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, NP4 रेशो NP5 इक्वल 1:3। NP4 मीन्स फैक्टोरियल n माइनस 4 डिवाइडेड फैक्टोरियल n माइनस 5 इक्वल 1/3। क्लियर? अब हम इसमें ये देखेंगे कि ओपन को किसको किया जाए। अब ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको अगली लाइन में मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 4 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 5 अपॉन फैक्टोरियल n 1/3। ये तो कैंसिल आउट हो रहा है। अब आप ये कहेंगे सर n माइनस 5 छोटा मान है और n माइनस 4 बड़ा मान है, तो हम n माइनस 5 को ओपन नहीं करेंगे, हम n माइनस 4 को ओपन करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं n माइनस 4 को अगर ओपन करता हूँ तो और इसको ऐसा लिखा रहने देते हैं n माइनस 5 ऐसा कैसा। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो n माइनस 4 फैक्टोरियल n माइनस 5 इक्वल 1/3। क्लियर इतनी बात? तो आप ये कहेंगे सर ये स्टेप और ये स्टेप कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई जब हम यहाँ करेंगे और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो n माइनस 4 इक्वल 3, देन n इक्वल टू 4 + 3 तो 7। n की वैल्यू कितनी आ गई बेटाओ? n इक्वल 7 हमारे पास मान आ गया। n की वैल्यू कितनी आ गई? 7। NP4 डिवाइडेड या रेशो NP5 इक्वल 1:3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ रही है बेटाओ? 7। अब पेपर में अगर आपको ऑप्शन दिए हों तो आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पेपर में ऑप्शन दिया हो 6, ऑप्शन दिया हो 7, ऑप्शन दिया हो 8, ऑप्शन दिया हो 9, इसमें ऑप्शन भी आएंगे n की वैल्यू के लिए। तो अब आप क्या करेंगे? पहले हम 6 ले सकते हैं, पहले हम 6 लें और 6p4 को सॉल्व करें। 6p4 डिवाइडेड 6p5, इसको सॉल्व करके देखेंगे 1:3 नहीं आएगा। फिर हम 7 लेंगे, 7p4 डिवाइडेड 7p5, इसको सॉल्व करेंगे तो 1:3 आ जाएगा सॉल्व करने पर। तो फिर हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? 7। इसको हम ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसको मैं एक बार सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ कि हम 7p4 7p5 को कैसे सॉल्व करें। 7p4 7p5 7p4 रेशो 7p5 तो फैक्टोरियल 7 अपॉन 7 माइनस 4 तो फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड फैक्टोरियल 7 माइनस 5 तो फैक्टोरियल 2। अब हम ये कहेंगे सर ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, अब ये फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 लिखा होगा, तो इसको 2 ऐसा कैसा
इसको 3 इंटू फैक्टोरियल 2 कैंसिल आउट हो गए 1/3। तो हमारे क्वेश्चन 7 की वैल्यू यहाँ पर पुट करने पर आपका 1/3 आ रहा है। तो ऑप्शन से भी इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन, आप इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को पढ़ाया है, लेकिन किसी स्टूडेंट ने भेजा था मुझे कि सर ये क्लियर नहीं हुआ, तो मैं इसको एक बार और क्लियर करा रहा हूँ आप लोगों को। लिखा हुआ है 5p3 माइनस 5c3। सेकेंड क्वेश्चन हमारा 5p3 माइनस 5c3, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3, तो फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5 माइनस 3, तो फैक्टोरियल 2 लिखेंगे इसको। अब आप कहेंगे सर 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 और 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 कॉमन भी ले सकते हैं, आप इसको भी सॉल्व कर लें और इस स्टेप को भी सॉल्व कर लें। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कैंसिल आउट हुआ, ये भी कैंसिल आउट हुआ। 4 पंजे 20 तिया 60। पहला स्टेप कितना आ रहा है 60, और ये 2 दूनी 4 5 दूनी 10 ऋण 10, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है 50। क्लियर बेटाओ। 5p3 माइनस 5c3 इक्वल टू 50। तो अब ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार का लिख रहा हूँ, आप उसका आंसर कमेंट करेंगे 6p3 माइनस 6c3, इसका आंसर आप कमेंट करिए क्या आता है आंसर। 6p3 माइनस 6c3, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, आप इसका आंसर कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन 2nc3 डिवाइडेड nc2 इक्वल टू 12:1। यहाँ पर हम कौन सा मान रखें कि हमारे क्वेश्चन का आंसर 12:1 आ जाए, 12:1 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाए। हम क्या पुट करें, तो सबसे पहले हम 6 लेके चलते हैं। अगर हम 6 लेते हैं तो पहली बात तो आप एक बात याद रखना सभी लोग कि nc2 का मतलब होता है n माइनस 1/2, और nc3 का मीन होता है n माइनस 1 n माइनस 2/6 होता है। ये दो बातें बिल्कुल क्लियर करके चलिए, तो काफ़ी इजी टाइप से इन दोनों आप इसका ऑप्शन से आंसर दे सकते हैं। nc2 मीन्स n माइनस 1/2, nc3 मीन्स n माइनस 1 n माइनस 2/6। ये दो फॉर्मूलों को आप याद रखेंगे। तो अब हम क्वेश्चन में क्या करते हैं कि n की वैल्यू, इस n की वैल्यू हम यहाँ पर 6 पुट करें, तो ये हो जाएगा 12c3 डिवाइडेड 6c2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 12 गुणित 11 गुणित 10/6, 6 गुणित 5/2। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 12:1 कैसे ही नहीं लिख रहा हम लोगों को, क्योंकि ये 2 टाइम कैंसिल आउट हो रहा है और ये 3 टाइम कैंसिल आउट हो रहा है, और ये इससे ये ऐसे में कैंसिल आउट किया। अब डिवाइड में जब ये जाएगा तो ये तो आपस में कैंसिल आउट किया, डिवाइड में जाएगा तो ऊपर से ऊपर वाली राशि घटेगी, तो 5 दूनी 10 ये घटेगा, तो कैसे भी आंसर आपका 12:1 नहीं आ रहा, तो 6 हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो हम 6 नहीं लेके चलेंगे। अब हमने 5 लिया हमारे क्वेश्चन में। अगर इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर 5 पुट करें, यहाँ पर 5 पुट करेंगे तो 5 2 जा 10, 10c3 डिवाइडेड 5c2
तो 10 गुणित 9 गुणित 8 बटे में 6 डिवाइडेड 5 गुणित 4 बटे में 2। अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 बार कैंसिल होगा। अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे 3 3 जा 2, 3 3 जा 9, 3 2 जा और 2 5 जा और 5 से 5 कैंसिल और 2 4 जा तो 12:1। 12:1 हमारे 5 से आंसर आ गया। और अगर इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करके नहीं देखेंगे, ऑप्शन से करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो हम ऑप्शन से करेंगे। तो हमारा आंसर किससे आ रहा है? 12:1 5 पुट करने पर आ रहा है। कितना पुट करने पर? 5 पुट करने पर आ रहा है। तो हमारी क्वेश्चन का आंसर 5 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास NC1 NC2 NC3 डॉट 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 NCN बराबर 255। तो हमको n का मान ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में हमको क्या मान ज्ञात करना है? n का मान ज्ञात करना है। n का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे ज़रा इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। n का मान ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला, n का मान हमको ज्ञात करना है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो सब लोग ध्यान से समझेंगे। एक फार्मूला होता है NC0 NC1 NC2 डॉट 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 NCN बराबर 2 टू द पावर n। बेटा ये फार्मूला होता है NC0 NC1 NC2 NCN बराबर 2 टू द पावर n। हमारे पास ये फार्मूला है। लेकिन बेटा अगर ये NC0 स्टेप में नहीं होता तो NC1 NC2 NC3 डॉट 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 NCN अगर दिया होता है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 टू द पावर n -1। क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर n और इधर -1। NC1 NC2 NC3 डॉट 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 NCN बराबर 2 टू द पावर n -1। ये फार्मूला हो जाएगा। तो हमारे इस टोटल इतना स्टेप का यहाँ से यहाँ तक जो स्टेप लिखा है इतने का टोटल फार्मूला आप समझ रहे हैं कितना होगा? 2 की पावर n -1 होगा। क्या होगा बेटा? 2 की पावर n -1। क्या फार्मूला होगा? 2 की पावर n -1। तो इसके प्लेस पर हम पुट कर देंगे 2 टू द पावर n -1 बराबर 255। 2 की पावर n इक्वल 1 को आप राइट साइड में ले जाएंगे तो 256 होगा। तो 2 की पावर n इक्वल 2 टू द पावर 8, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं 16 × 16 256 होता है और 16 मीन्स 2 टू द पावर 4, 16 मीन्स 2 टू द पावर 4 तो 2 टू द पावर 8 होता है। तो n = 8 आंसर। हमारे क्वेश्चन का आंसर 8 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? हमारे क्वेश्चन का आंसर 8 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 8 आएगा। लेकिन अगर मैं आपको क्वेश्चन अगर बेटा ऐसे देता, अगर मैं सभी स्टेप में आपके लिए एक क्वेश्चन देता कि 8C0 8C2 8C4 8C6 और 8C8 लिखता, अगर सभी सम अंक होते 8C0 8C2 8C4 8C6 8C8 लिखता, अगर मैं सभी सम संख्याओं को लिखता मैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि कहीं पर भी अगर ऐसा होता है NC0 NC2 और लास्ट में भी ये इवन नंबर होना चाहिए, यहाँ पर लास्ट इवन नंबर n में से लास्ट इवन नंबर अगर होता है तो इसकी वैल्यू होती है 2 टू द पावर n -1। क्या होता है? 2 टू द पावर n -1, 2 टू द पावर n -1।
तो हमारे क्वेश्चन में 8C0 8C2 लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 टू द पावर n-1, तो 8 - 1 2 टू द पावर 7। अब 2 टू द पावर 7 मीन्स 256 का भी हाफ, 256 मीन 2 टू द पावर 8 था, इसका हाफ मीन्स 128 128। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 128 आ जाएगा। क्लियर है बेटा? ये वाली बात भी, एक क्वेश्चन भी आ चुका है। अब इसी पर एक इवन नंबर्स का और आता है, ऑड नंबर्स का। इवन नंबर का तो क्लियर हो गया, अब ऑड नंबर में कैसे आएगा? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 6 लिख रहा हूँ, एक नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने लिखा कि 6C1 6C3 6C5। अब 6C7 तो आना नहीं है बेटा, आप समझदार हैं। अगर मैंने लिखा 6C1 6C3 और 6C5 तक लिखा और आपसे कहा कि इसकी वैल्यू फाइंड करो, और आप अगर इसको डिटेल कर रहे हैं, पहले इसको मैं डिटेल भी करा दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। वैसे फॉर्मूले से क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 6 - 1, 2 टू द पावर 6 - 1 2 टू द पावर 5 माने 32 आंसर आ जाएगा आपका। 32 आंसर आएगा ना, 32 आंसर। अगर हम इसको डिटेल सॉल्व करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या लगता है? NC1 NC3 NC5 ... 2 टू द पावर n-1। क्लियर? इसका आंसर आ गया 2 टू द पावर n-1 से ये आ गया। अगर इसको मैं डिटेल भी सॉल्व करता 6C1 6C3 और 6C5 फैक्टोरियल 6, इसका मान तो 6 ही होता है। 6C1 मीन 6, 6C3 को फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1। ये तो हो गया 6। इसको जब ओपन करेंगे तो 6 5 4 फैक्टोरियल 3 आएगा, उससे फैक्टोरियल 3 कट जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। इसको जब ओपन करेंगे तो 6 इंटू फैक्टोरियल 5, ये भी फैक्टोरियल 5, ये भी कैंसिल आउट हुआ। अब इस 6 से ये 6 भी कैंसिल आउट हो रहा है। 6 4 5 20 धन 6 बराबर 32। डिटेल हम ऐसे करेंगे, ये तो हुआ डिटेल। और ट्रिक से डायरेक्ट ही लगातार आप लोगों के लिए ऑड नंबर अगर दिए हैं 6C1 6C3 6C5, इसके बाद कोई ऑड नंबर नहीं आ रहा, तो भी हमारा आंसर एक पावर कम करके 2 पर पावर 1 कम करके लिखते हैं। तो 2 टू द पावर 6 - 1 मीन 2 टू द पावर 5 = 32 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये कुछ क्वेश्चन और थे क्रमचय संचय में। और भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे शेयर कीजिए, मैं इसी प्रकार के आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।